अनचाही शादी में मनचाहा दूल्हा। ईशु, तू क्यों इसे सहन कर रही है? तुझे पता है ना इसके कितने चक्कर चल रहे हैं। अकंग को ये कैसे पसंद आ गया था? तेरी जबान पर ताला लगा था क्या? जीऊ क्यों गुस्सा हो रही है? तुझे तो पता है ना मैं उस घर के कितने एहसान है मुझ पर, आज जो कुछ भी उन सब की वजह से ही तो हूँ। अब वो अपनी पसंद का लड़के से शादी करवाना चाहते हैं तो मैं क्या बोल सकती हूँ। इतने में ईशा का मोबाइल वापस बजता है, जिसे जिया गुस्सा होकर फोन अपने हाथ में लेकर एक बार फोन नहीं उठाया तो समझ नहीं आया क्या वो अभी बिजी है। क्यों बात करना चाहते हो उसे? बार बार फोन करके मेरी जाना को परेशान मत समझे। फोन कट करके वापस ईशा के हाथ में दे देती है। ईशा जिया गुस्सा देखकर डर जाती है, कहीं उसकी नौकरी खतरे में ना पड़ जाए। वो यह भी जानती थी जिया उसे अपनी बहन की तरह रखती है, तभी तो वो उस अवी से चिढ़ती है। गार्ड बाहर आता है। आप दोनों को आशा मैम ने अंदर बुलाया है, इतना कहकर बाहर की तरफ चला जाता है। ईशा और जिया दोनों अंदर आती है। जिया केबिन के पास बैठ जाती है। ईशा केबिन के अंदर आती है। केबिन अभी खाली होता है। अंदर एक लेडी गार्ड होती है जो ईशा को कुर्सी पर बैठने को कहती है। ईशा कुर्सी पर बैठकर देखती है। केबिन को एकदम अच्छे सजाया हुआ था। केबिन के बीच एक टेबल थी। टेबल के एक साइड एक कुर्सी थी और दूसरे साइड 3 कुर्सी थी, जिससे कुर्सी पर ईशा बैठी थी। एक कुर्सी के पीछे बहुत सारे इनाम लगे हुए थे। उसके पास एक पूर्वज की फोटो लगी होती है, जिसे देखने में लगता है आशा जी का पति हो। ईशा दूसरी साइड देखती है, वहां एक मंदिर बना हुआ था छोटा सा। ईशा हाथ जोड़ती है। एक औरत आती है। ईशा उनको देखकर खड़ी हो जाती है। उस औरत ने ब्लू कलर की कॉटन साड़ी पहनी हुई थी। मैचिंग ब्लाउज और माथे पर बिंदी लगी हुई थी। गले में मोती की पतली सी माला पहनी हुई थी। औरत देखने में अभी 50 से 55 की लग रही थी। ईशा उन्हें देखकर नमस्कार करती है। आशा जी भी ईशा को नमस्ते करती है और उसे बैठने को कहती है और खुद भी उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ जाती है। जी, मेरा नाम ईशा गोयल है। मैं अभी सेकंड ईयर में हूँ। आर्ट्स सब्जेक्ट है मेरा। वो मुझे काम ज्यादा जरूरत थी। मैंने आपका एंड देखा पेपर में तो 2 दिन पहले फोन करके यहाँ बात की थी। कल रात फोन आया आज इंटरव्यू के लिए। आशा जी ईशा के बारे में और जानकारी लेना नहीं चाहती थी। पता नहीं उसे ईशा को देखते ही अलग ही एहसास हुआ, जैसा कोई पुराना नाता हो। तुम क्या काम करना चाहोगी ईशा? जो आप बताएं। ठीक है, तुम पढ़ी लिखी और पढ़ भी रही हो तो क्यों ना तुम इन सब की टीचर बन जाओ। अगर तुम्हें मंजूर है तो तुम कल से बच्चों को पढ़ाने आ जाना। इसे तुम्हें कॉलेज बाई नहीं छोड़ना पड़ेगा और खुद की पढ़ाई भी होती रहेगी। ईशा यह सुनकर बहुत खुश होती है। कोई तो जिसे यह ख्याल आया कि उसकी पढ़ाई नहीं छूटेगी। ईशा बाहर आती है, अपने मुंह को लटकाए हुए। जिया बाहर बैठी उसका इंतजार ही कर रही होती है। ईशा को देखकर वो उसके पास आकर अपने हाथ ईशा के कंधे पर रखकर, क्या हुआ? तुम्हें काम मिल गया है ना? तेरी पढ़ाई तो नहीं छूटेगी ना? बोल ना कुछ तो। ईशा अपना मुंह ऊपर करती है और बोलना शुरू करती है। जिया, वो मेरी इतना उदास चेहरे से बोलती है, फिर एकदम खुश होकर, मेरी नौकरी मिल गई है जिया और मुझे पढ़ाई भी नहीं छोड़ने पड़ेगी। जिया भी यह सुनकर बहुत खुश होती है और ईशा को गले लगा लेता है। अगले भाग में
कैसा लगा आज का भाग जरूर बताएं और समीक्षा जरूर दे।